ऑल इंडिया बेदारी कारवा के नेता नजरे आलम ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरभंगा में बीते दिनों हुई हिंसक झड़प में पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पक्षीय कार्रवाई की है। वहीं उन्होंने अपनी मांग को रखा और प्रशासन से मांग किया है कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे, दोषी मुखिया पर भी कार्रवाई हो। पुलिस द्वारा दहशत का माहौल नहीं बनाया जाए। दूसरी मांग है कि मालपट्टी निवासी फरहान स्वर्गीय परवेज नाबालिग लड़का है, उसको अविलंब रिहा किया जाए। तीसरा सनाउल्ला जिसकी उम्र तकरीबन 64 साल है और बेकसूर है, उसको भी अविलंब रिहा किया जाए। चौथा आमिर जो मास्टर ऑफ साइंस सेकेंड सेमेस्टर का छात्र है, एक दिन पहले गांव आता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, इसकी भी रिहाई अविलंब की जाए। पांचवा है कि हिंसा में शामिल दूसरे पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी अविलंब की जाए। छठा हरिहरपुर पंचायत धर्मपुर निवासी सरपंच अब्दुल राजिक साहब पर दबाव नहीं बनाया जाए, क्योंकि जो सांसद हैं अशोक यादव और जो भाजपा के नेता लगातार वहां जा रहे हैं, उन्होंने बल्कि एक तरह का थ्रेट दिया है कि जब तक ये सरपंच की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम मालपट्टी को शांत नहीं रहने देंगे। तो हम तो प्रशासन से कहेंगे कि सांसद पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरे सरपंच पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाए, इसलिए कि वो शुरू से सहयोग कर रहे हैं प्रशासन को और ज़ईफ आदमी है, उनकी छवि कहीं से ऐसी नहीं है। 20 साल से वो सरपंच है वहाँ। उसके बाद है हरिहरपुर पंचायत के वर्तमान उप मुखिया मोहम्मद रियाजुद्दीन, उसके लिए भी भाजपा और आरएसएस के लोग जबरदस्ती गिरफ्तारी का दबाव बना रहे हैं, जबकि उसकी भी कहीं इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है। उसके बाद है कि लगभग दर्जनों घरों में लूटपाट की गई है, जिसकी हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं और जिसका लाखों लाख का क्षति किया गया है, उसको सरकार अपने स्तर से मुआवजा दे। मालपट्टी निवासी नासिर जिसके घरों में तोड़फोड़ किया गया, लगभग 1 लाख की नकद राशि और 5 लाख का जेवर। इस घर में भी 2 बच्चियों की शादी होनी है, जिसका जेवर था उसको भी लूट लिया गया। उस घर में आपको हैरत होगी कि एक भी मर्द गांव में नहीं है, सब प्रदेश में है। तब उस घर में पुलिस और मुखिया जाकर के तांडव मचाया है, उसे भी मुआवजा दिया जाए। मोहम्मद सज्जाद जिसकी लड़की की शादी का डेट पड़ा हुआ था, उसके घर में लगभग 12 से 13 लाख रुपए का जेवर और नकद राशि थी, जिसे लूट लिया जाता है और पुलिस के जवान और मुखिया के गुंडे उसके घरों में घुस करके आईना में बाल झाड़ते हैं। तो ये सबसे गंभीर मामला है कि जिस पुलिस पर हम लोग भरोसा करते हैं, जिससे सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, अगर वही तांडव मचाए तो बताएं नीतीश कुमार जी की किसके पास हम जाएंगे गुहार लगाने। उसके बाद है कि दाऊद साहब, इनकी पत्नी है और इनके घर की एक लेडीज हैं बनातुन निशा दिलबरी खातून, ये दरभंगा में एडमिट है, इनका इलाज नहीं हो रहा। जिला प्रशासन ने कहीं भी जो भी जख्मी थी उसका इलाज नहीं करवाया, सब अपने अपने खर्च से इलाज करवा रहा है। और मुझे इस बात का डर है कि केस जो इस पक्ष से हुआ है, अगर इंजरी रिपोर्ट नहीं बनती है तो हमको लगता है कि केस को भी प्रशासन की मिली भगत से कमजोर किया जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि जितनी महिलाएं जख्मी हैं उसका इलाज हो और उसका इंजरी रिपोर्ट इस केस में लगे और सभी दोषियों पर जो धारा है उसके तहत कार्रवाई हो। दंगा में जख्मी महिलाओं और पुरुषों को चिन्हित करके इलाज करवाए सरकार और मुआवजा दे। हिंसाग्रस्त क्षेत्र में एक पक्ष के लोगों की जो गिरफ्तारियां हो रही है उस पर अविलंब रोक लगाए। दूसरे कि हम तमाम जिला वासियों से और मालपट्टी हो धर्मपुर के लोग हों, मैं अपील करूंगा चैनल के माध्यम से कि पूर्ण अमन माहौल है, किसी भी अफवाह में नहीं पड़े और न किसी के बहकावे में आए, और जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। सर एक बात कि भाजपा को भी जो है नीतीश कुमार की जांच पर, उनकी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या आप भी सीबीआई जांच की मांग का समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन भाजपा ही जान रहे हैं
कि सीबीआई जांच क्यों करवाए, क्योंकि सीबीआई हो ईडी हो सब तो भाजपा का तोता है, तो वो तो पकड़ाएगा नहीं, पकड़ाएगा जो बेचारा मार खा रहा है मजलूम। तो भाजपाइयों की कथनी और करनी में बहुत का फर्क है। हम तो पूछना चाहते हैं भाजपा से कि दरभंगा मधुबनी में तुम्हारा सांसद है, कहाँ है बताओ? 5 साल होने को है, एक जनता के बीच दिखा दो। सिर्फ ये दंगा में नजर आते हैं। तो मोदी जी बताएं कि क्या आपके सांसद सिर्फ दंगाइयों के बीच जाएंगे या देश की सभी आबादी 140 करोड़ के बीच जाएंगे? ये दंगाई पार्टी न बने और बेटी की इज्जत लूट पार्टी भी नहीं बने। अब तो लगातार ये चल रहा है कि भाजपा से बेटी बचाओ। दूसरा सवाल है कि सर जब यहाँ दंगा होता है तो भाजपा के विपक्ष के नेता बिहार विधानसभा के पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सत्ताधारी नेता हैं, जो अल्पसंख्यकों के हिमायती बताए जाते हैं, उनका कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचा। नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। हम तो यही सवाल नीतीश कुमार जी से किए हैं कि आप बताइए, सेकुलर सरकार है और यहाँ दर्जनों नेता मंत्री बने बैठे हैं, ये क्या सत्ता की मलाई खाएंगे? और यहाँ के लोग मूर्ख बैठे हैं जो आपको वोट देंगे, आप 24 में मोदी जी को रोकिएगा। आए दिन हिंसा हो रही है, आपके नेता कहाँ हैं? किस बिल में छिपे हैं? सिर्फ जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस की रैली में दिखेंगे। जनता समझ गई है, सुशासन बाबू का जो नारा है लगता है वो फ्लॉप हो रहा है और न्याय के साथ कानून की भी धज्जियां उड़ रही है और उसमें कहीं न कहीं महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी को की छवि को धूमिल करने में उनकी अहम भूमिका है।